तो ग्राम पंचायत बनाने से बुढ़ाकोट जी से ये पूरी सुविधाएं चली जाएंगी। वो तारो कान पकड़ के चेक करे हुए है कि अगर कान पकड़ के देखा कि मतलब ये कत्ता मादो रखे आने वाला 1 महीना का मायने थारे एक गाल के ऊपर थप्पड़ और लगेगी। गांव में सफाई बंद कर दिया, मैं झाड़ू क्या कर लिया, खाडा रात रात में नगर पालिका ने बंद कर दिया। मैट्रिक्स जेईई एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने आईआईटी जेईई मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई फिलहाल मेरी लोकेशन है गुढ़ाकोट जी के अंदर, नगर पालिका के ऊपर मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे तो काफ़ी लोग देख रहे होगा। आगे अंदर मैं आपने बताऊँ तो नगर पालिका का लगभग 21 पार्षद ही और चेयरमैन जी ही और बाकी कुछ एक वर्कर ही, आम लोग भी अड़े मौजूद हैं। पूछवा के पीछे की मैं वजह आपने बताऊँ तो जय कि कल शाम की एक आदेश आवा, एक अधिसूचना जारी हुआ है बी के मायने जो गुढ़ाकोट जी नगर पालिका और पोख नगर पालिका मान ग्राम पंचायत के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया ही और विद्रोह को एक आदेश जारी हो भी के बाद का मायने एक हड़कंप को माहौल है वो अपने देखने मिल रहे। तो पूरी बातचीत आप करेंगे इन पूरा मामला लेके, तो वीडियो सबसे पहले थान शेयर कर देना क्योंकि काफी विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं और आम लोगों के अंदर भी इस चीज ने लेके काफी विरोध देखने मिले। पहले तो मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए गुढ़ाकोट जी की इस पावन धरा पर हम सभी नगरवासी और हमारे पार्षदगण हैं और प्रबुद्ध जीवी नागरिक हैं और जननेता हैं, वो सारे के सारे आज जैसे ही अधिसूचना जारी हुई कि नगरपालिका गुढ़ाकोट जी को फिर से पंचायत बना दी जा रही, तो इसका आम जन में आक्रोश है, विरोध है। विरोध इसलिए है कि जब गुढ़ाकोट जी ये 36 बिरादरी जो हमारे गुढ़ा वेलफेयर में मतलब इसका हुआ था, तो उस मीटिंग में हम गाँव वासियों की ये मनोकामना थी कि अगर गुढ़ाकोट जी नगरपालिका बन जाती है तो इसका सर्वांगीण विकास होगा। और गुढ़ाकोट जी एक झुंझुनू जिले का ऐसा डेवलपमेंट विलेज था उस वक्त जहां 50,000 बच्चे बाहर से मतलब आपको यहाँ एजुकेशन लेने के लिए आते हैं, 24 गांव यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं और यहाँ गंदगी के ऐसे ढेर लगे हुए थे कि यहाँ पे मतलब लोगों का रहना और इतना दुर्लभ था कि पूछो मत। तो मैंने वहाँ सीओ साहब के यहाँ बैठक में भी ये प्रस्ताव रखा था कि गुढ़ाकोट जी इतना बड़ा कस्बा टाइप में है तो इसमें मतलब सफाई का तो विशेष ध्यान रखा जाए। फिर हमारे गुढ़ाकोट जी स्थापना दिवस के ऊपर और यहाँ पर मतलब जो जनता की मांग के ऊपर, और राजेंद्र जी गुढ़ा उस वक्त मंत्री थे, तो उन्होंने मतलब जो इस गुढ़ाकोट जी को नगरपालिका की सौगात दी। इसके लिए गुढ़ाकोट जी की जनता ने मतलब है जो ये उनका खूब आभार व्यक्त किया और कि भाई अब गुढ़ाकोट जी में विकास कार्य होंगे और विकास कार्य की वजह से मतलब है जो आज गुढ़ाकोट जी में गांव ढेर ढाणियों में सड़क बनी हुई है। फिर इसको टोडी और गुढ़ा दोनों को मिला करके बनाया गया था। तो टोडी में मतलब है जो हम ये चाहते थे कि टोडी में बाहर के लोग काफी बसे हुए हैं और टोडी और गुढ़ा एक सामूहिक रूप से एक ही है, टोडी भी अलग नहीं है, गुढ़ा भी नहीं है। लेकिन जी मेरा सवाल यो है, अभी जो रात ने अधिसूचना जारी हुआ है जी बी न लेके एकदम से वो डिसीजन क्यों आयो है कि क्यों करी गई, क्योंकि दो जो नगर पालिका ही वापस ग्राम पंचायत में कन्वर्ट करवा को है, को डिसीजन क्यों आयो? देखो, इससे पहले मैं तो यही देखना चाह रहा हूं कि स्वायत्त शासन विभाग ने आज 4-5 दिन पहले एक अधिसूचना जारी की थी कि भाई यहाँ से गुढ़ा बावनी को दूड़िया को इस नगर पालिका में सम्मिलित करके और इसका विस्तार किया जा रहा है। हमें खुशी हुई इस बात की कि भाई ठीक है, विस्तार करो, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, जितना विस्तार होगा बहुत बढ़िया है। नगर पालिका से अगर स्वायत्त शासन विभाग नगर पालिका से नगर परिषद भी बनाए तो हमें हार्दिक खुशी है, क्योंकि ये डेवलपमेंट के चांसेज होते हैं। तो ग्राम पंचायत बना दी तो ग्राम पंचायत बना दी, इसीलिए लोगों में आक्रोश है। अब आप समझो, हमारे यहाँ इतनी अगर 3 दिन सफाई, ये सफाई कर्मी है, इनकी आजीविका विचारों की इनसे चलने लगी, इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी, ये अपने भरपेट भोजन करने लग गए थे। आज कल से ही इनको लाले पड़ जाएंगे। मतलब है कितने कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए थे इस स्वायत्त शासन विभाग की वजह से, उन लोगों को आज मेरे को सुनकर बड़ा दुख हुआ कि वो लोग किस तरह हम आपको कलेक्टर साहब के यहाँ जा रहे हैं और न जाने हमें अब कौन सी नगर पालिका में। मैंने इसको अपने परिवार की तरह, मेरे 21 पार्षदों को मैंने अपने परिवार की तरह और गुढ़ा के सर्वांगीण विकास में मैंने किसी प्रकार का, किसी जाति विशेष से, किसी संप्रदाय विशेष से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। मैं जब से सरपंच चुना था उस रोज से लेकर के मैंने एक भी व्यक्ति का, पूरी इतनी 25,000 की आबादी है, एक भी व्यक्ति अगर ये मेरे को कह दे कि 1 मिनट से पहले मैं डॉक्यूमेंट साइन करता हूं,
उसके बावजूद जो एक टेलीफोन हो जाता है उसके ऊपर मैं उसका कार्य संपूर्ण करता हूँ, उसकी फीडबैक लेता हूँ और मैं मेरी निष्ठा और ईमानदारी से मतलब ये सारा कार्य करता हूँ। गुढ़ागोड़ जी 2022 में नगर पालिका बनी थी, तब गांव के लोगों को एक विकास की आशा जगी थी कि हमारे गांव का जो हर तरीके से पिछड़ा हुआ था उसका विकास होगा। नगर पालिका बनने के बाद गांव के विकास को पंख लग गए, गांव में नियमित साफ सफाई व्यवस्था होने लग गई, लाइटें लग गई, और भी जैसे गांव के वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनकी काफ़ी डिमांड थी, तो उन लोगों को भी रोजगार मिला है, कई संविदा कर्मी भी लगे हुए हैं। तो इन सब को नगर पालिका आने से इन सबको रोजगार मिला है, इनको जो भी है इनका प्रबंध हुआ है, रहने का, खाने का, पीने का, जो भी है। यहाँ पे काफ़ी लोग रेन बसेरा है, कई सुविधाएं हैं। तो ग्राम पंचायत बनाने से गुढ़ागोड़ जी से ये पूरी सुविधाएं चली जाएंगी। लाइटें है, आज नगर पालिका का बजट ज़्यादा आता है तो नगर पालिका उसके बिलों का भुगतान कर देती है, मगर ग्राम पंचायत में कहीं पर भी इतना भुगतान नहीं आता जिससे लाइटों का भुगतान किया जा सके। तो रोशनी व्यवस्था है वो प्रभावित हो जाएगी, गांव में जगह जगह गंदगी के ढेर लग जाएंगे। आज मृत पशु है, नगर पालिका में अगर कोई मृत पशु हो जाता है तो उसको लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर ही उठा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में सड़कों, गली मोहल्लों में ऐसे ही पड़े रहेंगे। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग का ये जो आदेश है ये बहुत निंदनीय है, मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। और आज हमने चेयरमैन जी के घर पे पार्षदों की आपात बैठक बुलाई थी, तो उसमें भी यही निर्णय लिया है, सबने एक साथ मिलकर इस फैसले का विरोध किया है। डायलॉग चलता है सरकार का कि डबल इंजन की सरकार, क्या आप ये उम्मीद करते हो डबल इंजन की सरकार से? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जनहित के फैसले लेगी, लोगों के सहायता के फैसले लेगी। क्या ये फैसले होते हैं? हमें नगर पालिका से पंचायत में भेज दिया गया वापस, क्या इससे विकास होगा? जो विकास कार्य हो रहे थे, बड़े मुश्किल से नगर पालिका चल रही थी, क्या वो वापस आ पाएंगे? लोगों की उम्मीदें पूरी हो पाएगी? हमें सरकार से उम्मीद थी कि इसमें अभी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले आदेश आया था कि इसका विस्तार हो रहा है। हम खुश हुए थे कि हमें लगा कि सरकार ने अच्छा फैसला किया, इससे बजट बढ़ेगा, हमारी जो आकांक्षा है, जो आम लोगों की आकांक्षा है वो पूरी होगी। लेकिन सरकार ने उन उम्मीदों को तोड़ा तो तोड़ा, जो पहले से हमारी जो नगर पालिका चल रही थी उसको भी उन्होंने डिमोनेटाइज कर दिया। सरकार जो है एक विकास कार्य ने गति देने के लिए बनाई जाए, और आज हमारे साथ के मायने गुढ़ा की जनता के साथ में इतना बड़ो अन्याय है कि जो विकास कार्य हो रहे हो, जो मतलब वाल्मीकि समाज का लोगों ने रोजगार मिल रहे हो, IRGY के माध्यम से जो मतलब 200-300 आदमी ने नरेगा के तहत जो काम मिल रहे हो, सबसे मोटी पीड़ा बाकी है। और विकास कार्य की बात यह है कि जब भोजराज भी बताए और भी बताए, कोई भी टेक्निकल चीज़ जैसे कदे आचार संहिता लगी, कदे मार्केटिंग यो साहब उपलब्ध को बंग कारण से बहुत सी चीज़ें यानी कि 2 साल से मैं डिस्टर्ब है। अभी जाकर के 20-25 दिन के मायने लगभग 20 से 30 काम गुढ़ागोड़ जी का मायने रोड का, गाटरा का, और भी बाकी जो है पाइप जो नाड़ो है बिको विकास को बजट को मायने प्रावधान लिए गए हैं, वहाँ का मायने सह के मायने अड़चन नहीं पे एकदम से बंद हो चुका है। और मैं आपके माध्यम से गुढ़ागोड़ जी को जो भी आदमी ने सुन रहे हैं विषम निवेदन करूंगा, या कोई नगर पालिका कैंसिल करके और ग्राम पंचायत नहीं बनाई गई है, वो तारो कान पकड़ के चेक करे हुए है कि अगर कान पकड़ के देखा कि मतलब ये कत्ताक मादो रख है, आने वाला 1 महीना के मायने थारे एक गाल के ऊपर थप्पड़ और लगेगी। तो थे मारो तन मन धन से साथ दो और माने लीड करो। इनका मायने राजनीति नहीं होगी, कोई भी पक्ष और विपक्ष सबसे मैं निवेदन कर रहा कि इन्हें बाल करी जाए, और जब तक बाल नहीं करी जाएगी तो माने चाहे CM हाउस जाना पड़े, चाहे कोई के धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वही निवेदन है। शासी अधिकारी के माध्यम से हम जो एक ज्ञापन दे रहे हैं, स्वायत्त शासन विभाग में भी ये सूचना भेज रहे हैं, जिला कलेक्टर साहब को भी हम भेज रहे हैं, और आगे की जो हमारी रणनीति है उसके ऊपर हम सब विचार करके इसका को भी पुरजोर निंदा करते हैं। हम ये यहाँ पानी इकट्ठा हुआ करता था, आप देखते हैं टोडी रोड के ऊपर वहाँ पे इकट्ठा हुआ था पानी, तो वहाँ पे भी मतलब हमने इतना कुछ करके कि कलेक्टर साहब से भी कह करके इधर से मतलब ये जो पानी नहीं, इतने लोग पड़ते थे वहाँ पे, अगर नगर पालिका थी तो हमने नगर पालिका से ये ब्लॉक हटवा करके यहाँ तक ये नाला बनवा दिया। अगर ग्राम पंचायत होती तो वो पानी वहीं, कितने लोग बीमारियों से परेशान होते, कितने लोग वहां से नहीं निकल पाते, इतना बुरा हाल हो रहा था। अब ये कहाँ से होगा, कैसे संभव होगा? झाड़ू का अड्डा थे नगर पालिका में। आज सारा मना कर दिया कि आज सबने मना कर दिया, हमारी खोस लिया झाड़ू एकदम से। हाँ, झाड़ू का नगर पालिका बंद कर दिया। गारंटी का सफाई करा दिया, पिसा देगा कौन देखो।
गांव में सफाई बंद कर दिया, मैं झाड़ू क्या कर लिया खाडा रात रात में नगर पालिका ने बंद कर दिया। तो यहाँ किया बोला मैं नयो ला रहा, नयो बजट आ रहा, नयो ठेको चालू कर, नयो छोड़ पुराना ने भी ले डूबिया। वैसे तो गई भैया गई ढाबा ने भी लेगी वाह कहानी नयो लाभा की बात ही पुराने ने बंद कर दिया। पूरा 500 बदल दे गए यहाँ नरेगा में लाग रहा जो हमारा तो नरेगा बंद कर दिया अब गरीब आदमी बेचारा क्या खाए लुगाई 5 रुपया लियाऊं खा के मैं गुजारो करें अरिया नरेगा बंद और कर दी। पहले तो बोले रुपया बढ़ाशा और अब रोज मैं बंद कर दी। अब गरीब आदमी क्या करे पेट पलात लागी मार तो हट जाओ के खावा में टाबर बड़ा टाबर हो रहा बाड़ा मारो काम धंधो करता मार टाबर समाज को बताओ गंदगी में तो सारा जना वाल्मीकि समाज के ये सब। अब क्या करना चाहोगा, सरकार ने कुछ निवेदन करना चाहोगा? नगर पालिका में वापस दो हमें, अभी तो यही काम करके खाते हैं, हमें नगर पालिका वापस चाहिए हमारी। अन्याय हुआ है, जो कर्मचारी है उनका काम छीना गया है, उन्हें वो काम वापस चाहिए क्योंकि हमें अपना इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मांगना है और वो चाहिए हमें। 3 साल हो गया काम करते 70 आदमी काम करते आगे और बड़ी कम कौन होता और ना कोई मतलब रोजगार को और कोई माध्यम में कोई फैक्ट्री कोई और एक नगर पालिका की वजह से मैं पेट भर मारूँ इन्हें भी छीन लियो गयो मार से। और मैं आई निवेदन करा ये डबल इंजन की सरकार से कि होश में रह कर काम करो। ठीक, जो राजनीति करनी है राजनीति करने का और भी बहुत मुद्दा है, लेकिन ये सफाई की बंद करे सही बात होनी। देखो आम आदमी भी मिल गई अपना नगर पालिका का मैंने विरोध न देख के पूछे। राम जी नगर पालिका को ना ठंडा में तो विरोध कर रहे हैं, हटा दिए तो हटा दिया प्रदूषण कर ले धनो दले कसोग लाग रहे है सही कर दियो खराब कर दियो। मैं तो विरोध कर अनशन पर बैठ जाऊंगा और कई मैं डटे भी देखा बैठा सब कुछ नगर पालिका बनती आई है। मैं कोटा में 25 साल रहा है, मेरे को मदन दिलावर में डिप्यूटेड MP पार्लियामेंट कोटा से लड़ा हूँ। हर जगह सफाई का काम गुड़ागोड़ में मेरे को नगर पालिका चाहिए। नगर पालिका गुड़ाबण जी बनने से यहाँ सबसे पहली बात तो है कि कस्बे की जहाँ भी जन हित की जो योजनाएं होती हैं भाई मूलभूत आवश्यकता है सफाई रोशनी। ये सफाई रोशनी ये मूलभूत आवश्यकताओं में आती है। तो यहाँ सघन आबादी क्षेत्र है, आसपास में 30-40 कॉलोनियाँ बसी हैं नहीं, वहाँ भी लोग कचरे की समस्याएं लोगों के रहती है। तो वहाँ भी आज साफ सफाई व्यवस्था सुचारू यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में हो रही है। बाजार मार्केट भी यहाँ खूब है, गुड़ागोड़ जी का आप सबसे छुपा हुआ नहीं है, वहाँ भी नियमित सफाई का कार्य जो हो रहा है। तो उससे जो कचरे का निस्तारण नगर पालिका में ये व्यवस्थाएं होती हैं, साफ सफाई के संपूर्ण संसाधन होते हैं जिससे सफाई व्यवस्था अच्छी रहे और ये तो आम जन के लिए आवश्यक कार्य है। दूसरी रोशनी व्यवस्था तो नगर पालिका बनने के बाद हमारे गुड़ागोड़ जी कस्बे में मुख्य मार्गों पे हमने लाइटें लगी हैं। तो ये रोशनी व्यवस्था भी गुड़ागोड़ जी के अंदर हुई है नगर पालिका बनने के बाद में। अब पंचायत में तो पहले भी नहीं हुआ। हमारे डाणियों के अंदर जो सड़कों का जो नगर पालिका में बजट का प्रावधान थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसके कारण हमारे जो डाणियाँ हैं उनमें भी सब में डामर की सड़कों से विकास से वहाँ जुड़े हैं लोग। 10-11 हज़ार मतदाता हैं, लेकिन सिंगल आदमी एक भी ये नहीं चाहता कि नगर पालिका हटे। नगर पालिका के पक्ष में सारे के सारे। बिल्कुल देखो मामलों पर समझो, साथ में ही जो एक ये चीज ने लेके विरोध हो सरकार के खिलाफ चीजें ये बोली बीका ऊपर थारो क्यों मानना है थे मान थारी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ। अगर आसपास की खबर अपडेट रहने के लिए जल्को झुंझुनू के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम। झलको